हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विटामिन बी 3 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे विटामिन बी 3 के कार्य, विटामिन बी 3 की कमी के लक्षण, विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन बी 3 के स्रोत, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। बिना देरी आप समझ लीजिए, विटामिन बी 3 बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों में से एक है और विटामिन बी 3 एक पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम नियासिन है और विटामिन बी 3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब बात आती है विटामिन बी 3 की खोज की, तो ये आप जान लीजिए। इस विटामिन की खोज सन 1937 में अमेरिकी बायोकेमिस्ट कॉनरैड आर्नोल्ड एल्वेज़म ने करी थी। दोस्तों, विटामिन बी 3 के बारे में आप मोटा मोटा समझ लीजिए। विटामिन बी 3 निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड और निकोटिनामाइड राइबोसाइड रसायन से मिलकर बनता है। शरीर इन रसायनों को अन्य दो तरह के रसायन NAD और NADP के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करता है। NAD और NADP रसायन जो है शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं और कोशिकाओं को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब बात आती है कि ये मेटाबॉलिज्म नामक प्रक्रिया क्या चीज़ है, तो ये आप जान लीजिए। शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म के बारे में आप मोटा मोटा समझ लीजिए। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को हमारा शरीर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा में बदल देता है और हमें दिन भर के कार्य करने की ताकत मिलती है। बस इसी प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय कहते हैं। ये तो होगी विटामिन बी 3 के बारे में सामान्य जानकारी। अब आप जान लीजिए विटामिन बी 3 के कार्यों की बात, विटामिन बी 3 के फायदों की बात और लाभों की बात। तो दोस्तों, विटामिन बी 3 रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन बी 3 हृदय, रक्त वाहिकाओं और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल और वसा को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी 3 त्वचा कैंसर के उपचार में मदद करता है। विटामिन बी 3 इंसोमिया यानी कि नींद न आने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन बी 3 त्वचा की जलन, लालिमा और सूजन से राहत देता है। ये तो हो गई विटामिन बी 3 के प्रमुख कार्यों की बात। अब आप जान लीजिए विटामिन बी 3 की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी 3 की कमी होने पर ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे थकान और कमजोरी, धीमी चयापचय यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा शुष्क और पपड़ीदार होना, सूर्य के प्रकाश में त्वचा का संवेदनशील होना, भूख न लगना, सिर दर्द, एकाग्रता में कमी, भ्रम होना यानी कि कन्फ्यूजन होना, मनोभ्रंश होना, अवसादग्रस्त मनोदशा, दस्त होना आदि। दोस्तों, ये तो हो गए विटामिन बी 3 की कमी के प्रमुख लक्षण। अब आप जान लीजिए विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा यानी कि चर्मग्राह नामक रोग हो सकता है। अब बात आती है कि पेलाग्रा यानी चर्मग्राह नामक रोग क्या चीज़ है, तो आप पेलाग्रा नामक बीमारी की विशेषता को समझ लीजिए। दोस्तों, पेलाग्रा की विशेषताओं में शामिल है डर्माटाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें फटी हुई त्वचा या त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। डिमेंशिया को हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं। अब ये मनोभ्रंश नामक चीज़ क्या है, तो ये आप जान लीजिए। मनोभ्रंश, जिसे अंग्रेजी में डिमेंशिया कहते हैं, एक शब्द है जिसका इस्तेमाल याददाश्त प्रभावित करने वाली बीमारियों के समूह के लिए किया जाता है। मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति को सोचने, तर्क करने और याददाश्त में समस्या आती है। पेलाग्रा की विशेषताओं में शामिल है डायरिया को हिंदी में दस्त कहते हैं। तो दोस्तों, पेलाग्रा की विशेषताओं में शामिल है डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया। इसके अतिरिक्त विटामिन बी 3 की कमी से मुंह में जलन और सूजी हुई चमकदार लाल जीभ भी होती है। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए विटामिन बी 3 की कमी से जो रोग होता है वह है पेलाग्रा यानी कि चर्मग्राह है। अब आप जान लीजिए विटामिन बी 3 के स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी 3 के स्रोतों में शामिल है दूध, हरी सब्जियां, अनाज, मशरूम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, मटर, ब्रोकली, राजमा। इसके अतिरिक्त विटामिन बी 3 पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, जैसे शिमला मिर्च, अंडे, मांस, मछली, आलू, सोया मिल्क आदि।
दोस्तों विटामिन B3 के ऊपर यह टॉपिक, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर साझा करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से परिपक्व वीडियोज़ आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी एक और टॉपिक में, एक और शानदार, जानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।